देखो यार, ये एक H5 का गेम है जिसपे कि अप्रूवल लिया हुआ है मैंने। अभी मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ कि आप ये नीचे ऐड देख लो। ये जो ऐड है मैं आपको दिखा दूँ, ये गूगल का ही ऐड है। मैं यहाँ पे क्रॉस करता हूँ, देखो ये गूगल का ही ऐड है प्रूफ के लिए। अब मैं गेम भी प्ले करके आपको दिखाऊंगी कि आपको ये ना लगे गेम नहीं चल सकता है, प्लेबल नहीं है। देखो ये गेम भी है प्लेबल, मैं इसको प्ले भी कर सकता हूँ। अभी गेम ओवर हो जाए तो फिर उसके बाद मैं आपको पूरा और प्रूफ दिखाऊंगा। देखो गेम ओवर हो गया। अब चलो हम इस वाले लैपटॉप पे चलते हैं। इस पे मैं आपको दिखा दूँ, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुला हुआ है जिस वेबसाइट पे अप्रूवल है। मैं आपको दिखा दूँ, ऊपर देखो ये ऐड का कोड है, नीचे ऐड का कोड है। उसके बाद ये थोड़े से टेक्स्ट हैं जिसको कि मैंने लिखा था कि मुझे अप्रूवल मिलने में आसानी हो। अब मैं आपको यहाँ पे कोड एडिटर में भी दिखा दे रहा हूँ पूरा प्रूफ, कि आपको डाउट ना हो कि ये नकली है। तो यार देखो, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे खुद से अपना H5 का गेम बनाओगे और उस पर अप्रूवल लोगे एकदम सिंपल और आसान तरीके से। देखो यार, ये 2025 है और अभी HTML5 के गेम बनाना बहुत आसान हो चुके हैं। आपके पास बहुत सारे AI टूल्स है, जैसे कि ChatGPT है, DeepSeek है, ब्लैकबॉक्स AI है। आप इन सारे AIs को यूज करके HTML5 के स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हो एकदम आसानी से, और उन स्क्रिप्ट को यूज करके अपने वेबसाइट पे एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। लेकिन अब ये चीज है कि बहुत से लोग बोलेंगे, बहुत से लोग कमेंट पे भी बोल सकते हैं कि भैया अभी क्या है कि स्क्रिप्ट वाली वेबसाइट पे अप्रूवल नहीं मिल रहा है, HTML5 वाले गेम वाली वेबसाइट पे अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो उसके पीछे कारण भी है। आप क्या करते हो, कोई भी यूट्यूबर अपना स्क्रिप्ट दे देता है, आप उसका स्क्रिप्ट लेते हो, उसको अपनी वेबसाइट पर अप्लाई करते हो, फिर बिना किसी ट्रैफिक के, बिना किसी चीज के अपने वेबसाइट को अप्लाई के लिए डाल देते हो, एडसेंस अप्रूवल के लिए आप डाल देते हो, तो आपको रिजेक्शन ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो स्क्रिप्ट पता नहीं कितने लोग यूज कर चुके हैं, पता नहीं कितने बार वो स्क्रिप्ट यूज हुआ है। तो ऐसे में तो गूगल एडसेंस के जो भी बैठे हैं अप्रूवल देने के लिए, बेवकूफ तो है नहीं कि ऐसे ही आपको अप्रूवल दे देंगे। तो यार आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप खुद से अपना यूनिक स्क्रिप्ट कैसे जनरेट करोगे, या फिर अगर आपके पास किसी का स्क्रिप्ट है तो उस पर थोड़ा एडिटिंग कैसे कर सकते हो। उस स्क्रिप्ट को लेके आप अप्लाई करो एडसेंस के लिए, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो यार देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। यहाँ पे DeepSeek पे मैंने कुछ स्क्रिप्ट जनरेट किए हुए हैं, और यहाँ पे ये ChatGPT में भी है। तो मैं जो गेम का आपको बता रहा था, जंपी बर्ड नाम का, मैंने एक HTML5 से गेम बनाया है। तो उसके लिए मैं आपको प्रॉम्प्ट भी बता दे रहा हूँ। प्रॉम्प्ट क्या डालोगे, देखो प्रॉम्प्ट जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। हमें लिखना है क्रिएट एन HTML5 एंडलेस रनर गेम विथ improved graphics, smooth textures, a loading screen and a play button. Enhance this game by adding actual image assets. इसको हमें देना है, ये हमारा प्रॉम्प्ट रहेगा। इस प्रॉम्प्ट को मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। यहाँ तक कि मैं आपको अपना स्क्रिप्ट भी दे दूंगा, जंपी बर्ड का जो है। मैं आपको एसेट्स भी दे दूंगा, जो एसेट्स मैंने यूज किए हैं, मैंने अपने एसेट्स यूज किए हैं, क्योंकि DeepSeek और ChatGPT ये सारे तो इमगुर के या फिर और किसी जो ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल रहते हैं प्लेटफॉर्म्स, उनकी इमेज एसेट्स यूज कर देते हैं। तो मैंने एक्चुअल अपनी इमेज एसेट्स यूज किया हुआ है, तो मैं आपको वो भी दे दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा मिल जाएगा A to Z। तो यार देखो, यही हमारा स्क्रिप्ट जनरेट हो गया है। अब ये जनरेट हो रहा है, अब ये जनरेट हो जाए। तो यार स्क्रिप्ट जनरेट होने के बाद आपको क्या करना है, जनरेट करने के बाद आपको स्क्रिप्ट को कॉपी करना है। कॉपी करके, मेरे पास तो VS कोड है, आप देख सकते हो, मैं VS कोड में पूरा एडिटिंग कर लेता हूं। लेकिन अगर आपके पास नहीं होगा VS कोड तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास नोटपैड तो होगा ही। लैपटॉप में, सबके डेस्कटॉप या लैपटॉप या किसी भी कंप्यूटर में नोटपैड होता ही है। तो आप चिंता मत करना, आपके पास नोटपैड होगा, आपको नोटपैड में एडिटिंग करना है। मैं जैसा कि आपको चलता हूँ, दिखाता हूँ, यहाँ पे जंपी बर्ड में ही, ये रहा मेरा जंपी बर्ड का, मैं आपको दिखाता हूँ एडिटिंग नोटपैड। आप देखो, ये मैं इसको फुल स्क्रीन में कर दूं। ये देखो, ये नोटपैड में है। यहाँ पे मैंने easyblogging.net पे ही होस्ट करके इमेज एसेट्स डाले हुए हैं ये गेम के। आप देख लो, ये इमेज एसेट्स हैं पूरे गेम की A to Z, नीचे से लेकर ऊपर तक। इन्हीं इमेज एसेट्स को मैंने यूज किया है, मेरा अपना यूनिक इमेज एसेट्स है। और जैसे कि गेम का नाम ही हो गया, तो DeepSeek दूसरा नाम करके देता है गेम का। यहाँ पे तो आपको गेम का नाम भी बदलना पड़ेगा अगर आपको अपना यूनिक गेम बनाना है तो। जैसे कि यहाँ पे मैं Ctrl+F लिखूंगा, मैंने यहाँ पे तो उसका नाम जंपी बर्ड रख दिया है, जंपी बर्ड। Ctrl+F दबा के आपको यहाँ पे लिखना होता है, ये आपको गेम का नाम दिख जाएगा। तो आप एडिटिंग, आपको नाम एडिट करना पड़ेगा। आप DeepSeek से जो भी कोड लोगे उसमें, या फिर ChatGPT जो भी कोड लोगे उसमें, गेम का नाम आप बदल देना। आप अपने एक्चुअल इमेज एसेट्स यूज करना, जिससे कि जो गेम का जो स्क्रिप्ट है या जो भी चीज है वो यूनिक हो जाए, वो आपका हो जाए, तो आपको आसानी से एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। इसके साथ साथ एक और चीज कि आपके भैया वेबसाइट पे ट्रैफिक होना चाहिए। अगर ट्रैफिक नहीं है तो हो सकता है आपको अप्रूवल ना मिले, क्योंकि यार यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं HTML5 के लिए, यहाँ पे तो वही जो हमारा है वेबसाइट है जिसपे मैंने अप्रूवल लिया है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आप देखो ये ऐड है, मैं इसका प्रीव्यू भी दिखा रहा हूँ आपको ऐड का। ये लोड हो जाए, अभी ऐड फिल हो जाए।
आप देख सकते हो ये ऐड है हमारा। यहाँ पे मैं ऊपर वाला अभी ऐड आपको लोड करके दिखा दूं। यहाँ पे देखो ये ऐड है, नीचे ये हमारा गेम है, ये ऐड है। तो कितना आसानी से मैंने अप्रूवल लिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको HTML5 का वो रिक्वायरमेंट भी दिखा दे रहा हूँ, H5 गेम्स एडसेंस। तो खैर तो रिक्वायरमेंट के लिए मैं आपको दिखा दूं H5 गेम्स का, आप यहाँ पे आ सकते हो, आपको दिख जाएगा ये एडसेंस का पेज। यहाँ पे मैं अप्लाई नाउ अगर करता हूँ तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, डू यू हैव एडसेंस अकाउंट? यस आई हैव, मेरे पास एडसेंस है। यहाँ पे आपको पूरा अपना फॉर्म भरना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डेली एक्टिव यूजर्स। देखो यहाँ पे ये भी है कि 0 नहीं है, 0 से 5,000 है, 5,000 से 50,000 है, 50,000 से 2,500 है, 2.5 लाख है, 2.5 लाख से प्लस है। तो यार देखो, आपको अगर वेबसाइट पे ट्रैफिक आप नहीं ला पा रहे हो तो शायद ही आपको अप्रूवल मिले, क्योंकि मैंने तो इसको जंपी बर्ड को बनाया तो मैं फेसबुक से और टेलीग्राम ग्रुप से मैंने इस पे यहाँ पे ट्रैफिक लाया है, तब जाके अप्रूवल मिला है। तो यहाँ पे आप कोशिश करना कि अगर आप स्क्रिप्ट लगाते हो तो आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक भी ला सको, तभी आपको अप्रूवल मिलेगा, कट एंड क्लियर मिलेगा। ये इतना अच्छा मेथड है कि आप अगर अभी इसे अप्लाई करोगे स्क्रिप्ट जनरेट करके तो आपको भैया 100% अप्रूवल मिलना ही मिलना है, आपका अप्रूवल कहीं नहीं गया है। मैं अब आपको बताऊंगा कि स्क्रिप्ट आप कैसे इंस्टॉल करोगे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे, उसको एडिट करने के बाद आप कैसे एसेट्स बदलोगे, पूरा एकदम फुल ऑन फुल प्रोसेस। तो यार आप उस वेबसाइट को लॉगिन कर लेना, वर्डप्रेस वेबसाइट को जिसपे आपको स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना है, और अपना जो भी आप जहां पे होस्ट किए होगे आप उसको खोल लेना है। यहाँ पे तो मेरा होस्टिंगर पे वेबसाइट होस्टेड है, इसलिए मैंने होस्टिंगर पे लॉगिन कर लिया, क्योंकि मुझे फाइल मैनेजर में ही सेटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डीपसीक या चैट जीपीटी से आपने जहां भी प्रॉम्प्ट देके अपना स्क्रिप्ट जनरेट किया हो आपको उसको कॉपी करना है। उसको कॉपी करने के बाद आप नोटपैड में आ जाना, नोटपैड सबके पास ही होगा। नोटपैड में आने के बाद आप नोटपैड में आके वो जो गेम का नाम रहेगा Ctrl+F दबा के, यहाँ पे तो मैंने जंपी बर्ड पहले से एडिट करके रखा है, तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा जंपी बर्ड, आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो मैं इसको कुछ फायर बर्ड कर दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, आपको दिखाने के लिए। फायर बर्ड आप देख लो, मैंने इसको फायर बर्ड कर दिया जंपी बर्ड से। अब इसके बाद आपको एसेट्स खोजना है। आप देख सकते हो यहाँ पे easyblogging.net पे मैंने होस्ट करके एसेट्स डाले हुए हैं, तो एसेट्स मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे अपने एसेट्स। अगर आपको ट्राई करने होंगे मेरे एसेट्स भी तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा दूं यहाँ पे कि यहाँ पे मैं नया ये जो फ्रेश वेबसाइट है हमारा, इस पे मैं आता हूँ, सॉरी मीडिया में, यहाँ पे मैं मेरे एसेट्स कहाँ गए, ये रहे जंपी बर्ड्स के एसेट्स। इन सारे एसेट्स को मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि कैसे आपको डाल के रिप्लेस करना है। आप देखो हमारे सारे एसेट्स हो गए। अब हमें क्या करना है, एक एक करके अपने एसेट्स को रिप्लेस करना है। तो ये जो हमारा इनिशियल मूवमेंट रहेगा बॉर्ड का, मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा इसका लिंक, और मैं यहाँ पे आके प्लेयर रन में इसको रिप्लेस कर दूंगा अपने से, जो मैंने कॉपी किया है अपना लिंक। आप अपने लिंक से कर देना, अगर अपने पे होस्ट करके करोगे तो, अपना खुद यूनिक अगर गेम बनाओगे तो। देखो यहाँ पे मैं इसको कर दूं, ये इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 3 बार में। अब प्लेयर जंप में जो हमारा रहेगा एसेट, कि जब जंप करेगा तो वो कैसा दिखेगा, इसको मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे मैं आपको दिख जाएगा प्लेयर जंप, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। उसके बाद हम और भी एसेट्स को करेंगे। यहाँ पे तो VS कोड से तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन आपके पास करने के बाद कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मैं आपको नोटपैड से बता रहा हूँ। तो उसके बाद हम कॉइन का ही कर लेते हैं, कॉइन कलेक्ट करने के लिए। कॉइन में यहाँ पे तो आप देखो कॉइन पे आ जाते हैं हम। कॉइन पे आने के बाद यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा कॉइन में। ये कॉइन के बाद हमारे ऑब्स्टिकल्स हैं, तो ये हमारा एक फायर ऑब्स्टिकल है, एक हमारा ऑब्स्टिकल रॉक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं ऑब्स्टिकल 2 में, मैं फायर को डाल दूं देखो आप, और ऑब्स्टिकल 1 में मैं रॉक को डाल दे रहा हूँ। देखो ऑब्स्टिकल 1 में मैं यहाँ पे इसको आगे रिप्लेस करके रॉक को डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, ये। और उसके बाद यहाँ पे हमारे ट्रीज हैं, बैकग्राउंड है और ग्राउंड है। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड में आके इसको रिप्लेस कर दूँ अपने बैकग्राउंड से, जो हमारा बैकग्राउंड है कंटिन्यूअस बैकग्राउंड क्लाउड्स वाला, उससे। और उसके बाद ग्राउंड को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, ये ग्राउंड है। ग्राउंड रिप्लेस हो गया हमारा। हम ट्रीज को भी डाल देते हैं, ट्रीज को भी डाल दिया जाए यहाँ पे।
तो अब देखो ये ट्री में ये जो हमारे ट्रीज हैं यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ इनको अपने वाले पाथ से। और ये हमारा अगला पीएनजी ट्री है। ये आप देखो हमारे सारे एसेट्स हमने रिप्लेस कर दिए हैं। और आप एक चीज का ध्यान देना कि आप जब एसेट्स डालते हो तो जेपीजी में मत डालना, आप पीएनजी में ही डालना, क्योंकि पीएनजी जो होता है वो इमेज की क्वालिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो आपको पीएनजी ही यूज करना है, या फिर आप एसवीजी भी यूज कर सकते हो। आप जेपीजी या और भी वो जो छोटे फॉर्मेट होते हैं ना उसको मत यूज करना, आपको पीएनजी या एसवीजी करना है, ये आप जान लो। तो आप देखो ये हमने रिप्लेस कर दिए हैं सारे पार्ट्स अपने नए वाले पार्ट से। आप भी ऐसे रिप्लेस कर सकते हो अपने कोड को जनरेट करके एकदम सिंपल और आसान तरीके से। तो अब मैं इसको आपको सेव करके दिखा दूं। मैं इसको सेव एज करता हूं। सेव एज मैं डेस्कटॉप पे ही कर दे रहा हूं। .html आप देखो इसको मैं सेव कर दे रहा हूं firebird.html से। हो गया। अभी इसको मैं चलू डेस्कटॉप पे। आप देखो ये रहा हमारा firebird.html। इसको मैं प्ले करता हूँ। आप देखो जंपी बर्ड से हमारा फायरबर्ड हो गया। अब देखो ये मोबाइल में भी सपोर्टेड रहेगा ये गेम। आप जनरेट करोगे तो देखो ये हमारा गेम चल रहा है। अब ये गेम ओवर हो गया। अब हमें इससे कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं वापस आऊँ। देखो ये हमारा फायरबर्ड है, तो इसके लिए मैं एक फोल्डर यहाँ पे बना देता हूँ, न्यू फोल्डर। किस नाम से बनाऊंगा? उसी नाम से बनाते हैं, फायरबर्ड ही, fire_bird से फोल्डर बना देंगे, क्योंकि हमें इंस्टॉल करना है इसको। देखो ये हमारा फोल्डर हो गया, इसके अंदर हमारा गेम है। तो उसके बाद हमें आना है होस्टिंगर पे, वेबसाइट्स में आना है। आपको अपनी वेबसाइट को सिलेक्ट करना है, आपको जिस पे जाना है। डैशबोर्ड में मैं चलूंगा। डैशबोर्ड के बाद फाइल मैनेजर में मैं आऊंगा। देखो फाइल मैनेजर में आने के बाद पब्लिक एचटीएमएल में आने के बाद WP कंटेंट में आके यहाँ पे हमें अपलोड्स में आना है। अपलोड्स में आके यहाँ पे हम डायरेक्ट अपलोड पे आएंगे और अपने फोल्डर को ही अपलोड कर देंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, जिप फाइल को अपलोड करके उसको अनजिप करते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैं सीधे फोल्डर को ही अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे आप देखो हमारा डेस्कटॉप है, ये फोल्डर हमारी ये रहा फायरबर्ड का। आप देखो फायरबर्ड को मैं यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ। ये हमारा हो गया। अब चाहे तो इसको मैं index.html भी कर सकता था, लेकिन ये firebird.html में भी चलेगा। तो हमें क्या करना है, अब सिंपल सा रिप्लेस करना है आई फ्रेम में। तो आपको ये भी मैं आई फ्रेम वाला भी दे दूंगा, अगर आपको नहीं आता होगा आई फ्रेम में करना। तो आई फ्रेम का सोर्स, उसके बाद कितना विड्थ रहेगा, हाइट कितना रहेगा, फ्रेम बॉर्डर 0 के साथ यहाँ पे अपना पेस्ट कर दोगे। पेस्ट योर लिंक हेयर, आपको वहाँ पे लिंक को पेस्ट कर देना है। तो मैं आपको दिखा दूं, तो यहीं पे हमारा गेम है। मैं यहाँ पे आता हूँ नोटपैड में, यहाँ पे मैं अपना डाल दूंगा ये जो वेबसाइट का हमारा नाम है। मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, आई फ्रेम को कॉपी। यहाँ पे हम आते हैं, अपने वेबसाइट पे आते हैं, इसको मैं कट करता हूँ। किसी भी पोस्ट में या पेज में ही, मैं पेज में ही आ जाता हूँ। ऐड ए न्यू पेज पे आता हूँ। ऐड ए न्यू पेज पे आने के बाद मैं पेज का नाम दे दे रहा हूँ फायरबर्ड, पेज का नाम दे दे रहा हूँ। और इसके बाद मैं आऊंगा यहाँ पे कोड एडिटर में। कोड एडिटर में आने के बाद उसी को पेस्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हमें अपना लिंक डालना पड़ेगा। तो लिंक आप खुद से भी डाल सकते हो या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये देखो tslearn.shop, यही है हमारा पहला शुरू का लिंक। इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। tslearn.shop/wp-content-uploads फायरबर्ड फोल्डर में हमारा है firebird.html, ये है हमारा फाइल। अब देखो हमारा गेम आ गया यहाँ पे, लेकिन अभी इसका अलाइनमेंट कुछ सही नहीं लग रहा है, किनारे है। तो इसको अलाइनमेंट को भी मैं सेंटर टैग डाल दूंगा। अगर आपको सेंटर टैग नहीं पता तो मैं आपको इसको आई फ्रेम के साथ ही दे दूंगा। यहाँ पे मैं डाल दूं सेंटर टैग HTML का, इसको सेंटर में करने के लिए। यहाँ पे ये
और आप देखो हमारा गेम बीच में आ गया, हमारा गेम एकदम ऑल टू ऑल परफेक्ट रेडी टू गो है, लेकिन आपको ऐसे अप्रूवल नहीं मिलेगा अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे थोड़े से लिखने पड़ेंगे कंटेंट जैसे कि यहाँ पे ही मैं अपना कॉपी पेस्ट कर दूंगा। आप यहाँ से देखो ये जो मैंने कंटेंट लिखा हुआ है इसको मैं सिंपल सा कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊँ तो देखो कुछ यूं ही आपको यहाँ पे तो सॉरी जंपी है, मैं आप अपने गेम के हिसाब से कर देना, आप जो भी नाम रखोगे। यहाँ पे तो फायरबर्ड कर दूंगा यहाँ पे रिप्लेस करके। और आप कोशिश करना कि ये जो लिखोगे ना टेक्स्ट इसको एआई से जनरेट मत करवाना, खुद से लिखना। और अपने वेबसाइट पर आपको ट्रैफिक लाना है। ये देखो ये हमारा हो चुका है, इसको मैं पब्लिश भी करके आपको दिखा दूं, पब्लिश में कर देता हूँ। ये देखो हम इसको चाहे तो व्यू करें आप पेज को, आप देखो हमारा गेम चालू है। यहाँ पे देखो गेम ओवर, इतना बेकार मैंने खेला। इसको मैं वापस से बैक करता हूँ। अब आप इसको होम पेज भी बना सकते हो। मैं समझता हूँ कि आपको होम पेज बनाना आता होगा, या आप अपने पोस्ट में डाल के बहुत सारे गेम्स भी बना सकते हो, बहुत सारे गेम्स भी डाल सकते हो। आपको अगर होम पेज में बनाना होगा तो थीम्स में आ जाएंगे। यहाँ पे ये जो हमारा केडेंस है, मैं केडेंस ही यूज करता हूँ मोस्टली। हम यहाँ पे आएंगे और होम पेज सेटिंग्स में आएंगे। होम पेज में मैं स्टैटिक पेज को अपने ऐड कर दूं, ये फायरबर्ड वाला ही हम अपने पेज को मैं ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे होम पेज में। अब मैं अपने वेबसाइट को जब भी खोलूंगा मुझे यही दिखेगा। देखो नए इसमें हम खोलते हैं टैब में, देखो हमारा गेम आ गया। ये पहले पेज पे ये हमारा गेम है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। इसको आप मोबाइल में खोलोगे तो भी आपको ये अच्छा दिखेगा। ये हमारा गेम चल रहा है, गेम से हमें कोई मतलब नहीं, गेम ओवर हो जाए। गेम को कैसे इंस्टॉल करना है मैंने आपको बता दिया। ये आई फ्रेम में होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। बाकी तो मैं सारी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ये आई फ्रेम वाला चीज, ये सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा, इमेज एसेट सब कुछ दे दूंगा। आप अपने से ट्राई कर सकते हो। आप इसी तरीके से खुद से यूनिक गेम्स बना सकते हो HTML5 के, डीप सीक के और चैट जीपीटी की मदद से, और उस पे एडसेंस का अप्रूवल भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आप साइन अप कर लोगे यहाँ पे HTML5 की इसके लिए। और सबसे मैंडेटरी चीज ये है कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक अच्छा होना चाहिए और आपका जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। तो आप कोई अच्छा थीम ही लगाना जो रिस्पॉन्सिव हो, और उसके साथ साथ ही आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आना। आपको वेबसाइट पे अप्रूवल मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि स्क्रिप्ट पे अप्रूवल नहीं मिला या ऐसा वैसा कुछ भी। और भी ये जो स्क्रिप्ट मैंने इंस्टॉल किया अपनी वेबसाइट पे, इसको इंस्टॉल करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको मैं PHP के फाइल की तरह बना के डाल सकता हूँ, इसको मैं नेटलीफाई से कर सकता था, गिटहब से कर सकता था, और भी तरीके से कर सकता था। तो यार ये अगर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। तब तक के लिए ये देखो, आपको मैंने जितनी सारी चीजें बताई हैं आप इन सारी चीजों को अप्लाई करो, अपने गेम को जनरेट करो। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रहा, प्रॉब्लम हो रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और आप एडसेंस के लिए बेधड़क अप्लाई करो, बेझिझक अप्लाई करो, आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो यार इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होगे कि कैसे आप HTML5 का गेम बनाओगे, उसको अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करोगे और एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।